जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फला बैंक के होम फाइनेंस के ऊपर कि अल्फला बैंक की तरफ से जो हमें होम का फाइनेंसिंग की जो फैसिलिटी दी जा रही है वो उसमें बेसिकली कौन कौन सी होम फाइनेंसिंग शामिल है, किस किस तरह की होम फाइनेंसिंग शामिल है, आज हम उस पर बात करेंगे और हम इसे जो है ना कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में आपके सामने मैं शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लिंक पे आ जाइएगा, इसका लिंक जो है वो वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अल्फला का होम फाइनेंस है। अब इसके बारे में जरा इन्फॉर्मेशन हम जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। सिंस अ होम मीन्स एवरीथिंग टू यू, बैंक अल्फला brings you an exclusive range of financing solutions tailored to meet your needs। तो ये जो है इनकी टैगलाइन है अल्फला बैंक की। उसके बाद जो उनके अगले फीचर्स हैं वो देख लेते हैं कि आपको ये क्या-क्या फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्ड हाउस ऑन योर प्लॉट, यानी कि आपके पास अपना एक प्लॉट है, ठीक है? उसके ऊपर आपने घर बनाना है तो उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। और उसके बाद अगली कैटेगरी है बाय अ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्ट योर हाउस, कि आपने प्लॉट भी खरीदना है और घर भी बनाना है उस पे, इन दोनों चीजों के लिए लोन मिल सकता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है रेनोवेट योर हाउस, यानी कि आप अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं, मरम्मत करवाना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि तोड़ के दोबारा बनाना चाह रहे हैं, तो उस सिलसिले में आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद mortgage existing house and avail 100% financing to buy a new house plot, ठीक है? यानी कि आपके पास पहला घर है, पहले से एक घर है, उसका आप मोर्टगेज करवाते हैं और 100% उसके ऊपर जो है वो नए प्लॉट के ऊपर या नए घर के ऊपर बाय करने के ऊपर आपको फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद गेट योर लोन ट्रांसफर टू बैंक अल्फला फ्रॉम एनी अदर बैंक, ठीक है? यानी कि आपका किसी और बैंक के अंदर अकाउंट, यानी कि आपने किसी और बैंक के अंदर आपका अकाउंट है या नहीं भी है तो आपने किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है, आप उस लोन को जो है वो बैंक अल्फला के यानी कि होम फाइनेंस के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हो। उसके बाद मेक योर हाउस इको फ्रेंडली विद आवर सोलर एनर्जी सोल्यूशन। बैंक अल्फला के हाउसिंग स्कीम के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है कि वो आपको सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस की यानी कि जो है वो ये चीजें फराहम कर रहा है कि आप अपने घर को यानी कि जो सोलर पैनल्स लगवा सकते हो कि बाय द लोन थ्रू अल्फला बैंक, यानी कि अल्फला बैंक की तरफ से जो लोन दिया जाएगा उसको आप जो है वो एज अ सोलर एनर्जी सॉल्यूशन भी उससे अपना इंस्टॉल करवा सकते हो अपने घरों में। उसके बाद बाय अ फुल्ली और सेमी कंस्ट्रक्टेड हाउस, यानी कि आप जो है वो पूरे मुकम्मल तौर पर बने बनाए या आधे यानी कि मुकम्मल तौर यानी कि बने बनाए जो है वो भी आप घर जो है वो परचेज कर सकते हो। आधे का मतलब ये होता है जिस तरह मिसाल के तौर पर एक एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, यानी कि ईंटें लग गई अभी, यानी कि उसका जो कहते हैं ना वो जो जैसे सीमेंट लगना रहता है या प्लस्तर जिसे हम कहते हैं वो नहीं हुआ हुआ, तो उन्हें बेसिकली वो सेमी कंस्ट्रक्टेड के अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। उसके बाद वेदर यू लिव इन पाकिस्तान और एन एक्सपेट्रिएट, यानी कि आप बेशक पाकिस्तान में रह रहे हो या बेसिकली आप बाहर कहीं जॉब कर रहे हो, यू कैन नाउ अवेल आवर स्विफ्ट एंड सिंपल प्रोसेसिंग टू गेट योर होम लोन। कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच और कॉल आवर हेल्पलाइन फॉर क्यूरीज, ठीक है? अब हम ये देख लेते हैं कि अल्फला बैंक का जो होम फाइनेंस है उसके अंदर हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जा रही है, फाइनेंसिंग ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसके रीड मोर पे चलते हैं और देखते हैं फाइनेंसिंग ऑप्शन जो है वो हमें कौन कौन से दिए जा रहे हैं। अच्छा जी। तो फाइनेंसिंग ऑप्शंस के अंदर हमारे पास जो है ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। हम पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। विद अल्फला होम फाइनेंस यू गेट रीपेमेंट टेन्योर ऑप्शन फ्रॉम 3 टू 25 इयर्स, आपको 3 से 25 साल तक की जो आसान अदायगी मिल सकती है यहाँ पे। इंक्लूजन ऑफ योर स्पाउस और ब्लड रिलेटिव टू एनहांस योर फाइनेंसिंग एलिजिबिलिटी और को ओनरशिप ऑफ द हाउस यूनिट, यानी कि आप अपने साथ जो है अपना को एप्लीकेंट भी शामिल कर सकते हो। वो आपका ब्लड रिलेटिव हो सकता है, वो आपका आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, ताकि आपकी जो फाइनेंसिंग की एलिजिबिलिटी है ना वो बढ़ सके। इसमें क्या होगा कि आप उस घर के यानी कि कोओनर यानी कि आप कोओनर होंगे, आपके साथ आपका जो इंक्लूड कर रहा है आपके साथ जो आपका को रिलेशनशिप, वो भी आपके साथ ही होगा, यानी कि वो भी ऑनर होगा और इससे क्या होगा कि फाइनेंसिंग की जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगी। अब उसके बाद एनुअल बलून पार्शियल पेमेंट ऑप्शन टू असिस्ट यू टू रीपे द लोन क्विकली, आप जो है वो बलून पेमेंट भी दे सकते हो। बलून पेमेंट का मतलब होता है 4 टू 4 5 6 महीने की इकट्ठी यानी कि इंस्टॉलमेंट को पे करने को हम बलून पेमेंट कहते हैं, वो भी आप पे कर सकते हो। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस टू सिक्योर द लोन एंड योर होम रेस्पेक्टिवली, आपको इन इन लोन्स के अंदर अल्फला बैंक की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाती है और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी दी जाती है, ताकि आप और आपका जो घर है वो जो है उसकी सिक्योरिटी रहे उसकी। डेफिनेटली हर बंदे को यही चीज की जरूरत होती है। उसके बाद लीगल काउंसलिंग ऑन प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि आपके जो प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको जो है वो एक लीगल काउंसलिंग के थ्रू गुजारा जाएगा, ताकि आपको भी इस चीज की ऑथेंटिकेशन हो सके कि वाकई आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो वो लीगल है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें कि डिफरेंट कैटेगरीज है फाइनेंसिंग ऑप्शन है। देखें, आप होम बाय कर सकते हो,
प्लॉट एंड बिल्ड कर सकते हो, प्लॉट खरीद सकते हो, उसको बना सकते हो, बिल्ड योर होम, आप अपना घर नया सब नया बना सकते हो। उसके बाद जो है वो होम इंप्रूवमेंट कर सकते हो, होम बीटीएफ है, अल्फला ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, और उसके बाद होम सिक्योर है। तो इनकी सब चीजों की आगे ना डिटेल लिखी हुई है, मैं जो है वो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी से इसको बता देता हूँ। होम बायर के अंदर क्या है कि फाइनेंसिंग आपकी, इसमें क्या होता है कि आप एक घर बना बनाए घर खरीदे तो आपको फाइनेंसिंग जो दे रहे हैं इसमें, फाइनेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से लेकर, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे लोन दे सकते हो। फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ द प्रॉपर्टीज वैल्यू। मिसाल के तौर पर आपने 1 करोड़ का घर लिया तो 70% जो है उसका 70 लाख बनता है, तो 70 लाख जो है वो उसका बैंक आपको फाइनेंस फाइनेंसिंग अमाउंट दे सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली इवेल्युएटेड फॉर फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद प्लॉट, अगर आप प्लॉट खरीद के उसको बिल्ड करते हो तो उसमें क्या है कि आपको फाइनेंसिंग देता है बैंक, वही 70% देता है of the value of the constructed home, और up to 50% financing is for plot purchase and remaining for the construction। तो यानी कि 70% आपको टोटल देगा घर बनाने के लिए, और इसमें क्या होगा कि 50% आपको प्लॉट परचेज करने के लिए पेमेंट हो सकती है आपको, और जो बकाया जो 20% बच जाएगा 70% में से, वो आप जो है उसको बनाने के लिए यूज कर सकते हो फाइनेंसिंग को, ठीक है। उसके बाद अप टू 60% ऑफ द प्लॉट्स असेस्ड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पार्ट इज डिसबर्स्ड अप टू 4 पार्ट्स, ठीक है, इन एडवांस। उसके बाद बिल्ड योर होम, अगर आपके पास पहले से प्लॉट है, आप उसके ऊपर घर बनाना चाह रहे हो, तो उसमें क्या है कि फाइनेंसिंग अमाउंट इज अप टू 100% ऑफ द कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट। आप जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है उस घर को बनाने में और प्लॉट के ऊपर, जो कि आपका पहले से है प्लॉट, उसके ऊपर आपको जितनी भी अमाउंट हो रही है वो 100 की 100% जो है वो फाइनेंस कर सकता है बैंक। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसबर्स्ड इज अप टू 4 ट्रांचेस इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है होम इंप्रूवमेंट, यानी कि आप रेनोवेट करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको क्या होता है, फाइनेंसिंग अप टू 3.5 मिलियन और 40% ऑफ द स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ योर होम विच एवर इज लोअर, ठीक है। यानी कि आपको फाइनेंसिंग की जो अमाउंट है वो तकरीबन 35 लाख रुपए तक, या इस तरह समझ लें कि 40% तक आपकी, यानी कि होम इंप्रूवमेंट जो है वो आपको फाइनेंसिंग दे सकता है बैंक। उसके बाद हाई कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स डिसबर्स्ड इन टू पार्ट, ठीक है। अगर आपकी इंप्रूवमेंट के ऊपर ज्यादा कॉस्ट आ रही है, मिसाल के तौर पर 40% यानी कि 35 लाख से भी ज्यादा आ रही है, तो आपको दो पार्ट्स में जो है वो आपकी जो है यानी कि जो बैंक देगा आपको वो दो दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद होम बीटीएफ की बात कर लेते हैं, तो ट्रांसफर अप टू 100% ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइनेंस फ्रॉम अदर बैंक, यानी कि आप किसी और बैंक से लोन है आपका, आप उसे कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो अल्फला बैंक के अंदर, तो वो 100% हो जाएगा। उसके बाद अल्फला ग्रीन एनर्जी, ये मैंने आपको वही बताया है कि आप अगर अपने घर को सोलराइज करना चाह रहे हो अल्फला की तरफ से, तो उसमें क्या करेगा, आपको फाइनेंसिंग देगा, फाइनेंसिंग अप टू पीकेआर 5 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन का मतलब है 50 लाख तक की जो है वो आपको फाइनेंसिंग दे देगा बैंक। अब इसमें क्या है कि आपका पूरे का पूरा घर अगर आप करवाना चाह रहे हो, अपना सोलराइज करवाना चाह रहे हो, वो आप करवा सकते हो, और फिर बाद में उनको डेफिनेटली मंथली वाइज जो है वो आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहोगे। उसके बाद अगली जो चीज है वो होम सिक्योर है। होम सिक्योर में क्या है, एन एग्जिस्टिंग फैमिली हाउस प्लॉट इज mortgaged टू सपोर्ट एंड सिक्योर द फाइनेंसिंग purchase of another residential accommodation plot with subsequent construction and maximum exposures of 100% of the market value of new accommodation and plot। अब इसमें बेसिकली क्या है कि एक फैमिली है उसके पास पहले से कोई प्लॉट है या उसके पास घर है, वो उसे बेच के एक नया घर खरीदना चाह रहे हैं, उसके उस सिलसिले में भी जितनी और अमाउंट लग रही है, ठीक है, पुराना घर बेच के अगर अमाउंट फिर भी यानी कि ज्यादा लगनी है, तो उस सिलसिले में वो जो अमाउंट है वो आपको बैंक देगा। और इसमें जो ओवरऑल रेशियो होगा, एक्सपोजर इज कैप्ड टू 60-40, यानी कि बोथ पार्टीज कंबाइंड, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये जो मैंने आपको बताया। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि आपको भी पता हो। उसके बाद हम जो है वो इसका कैलकुलेटर भी देख लेते हैं कि कैलकुलेटर में आपको जो है वो क्या क्या चीजें, मतलब कि आपकी कैसे कैलकुलेशन होगी। बेसिक एलिजिबिलिटी डेफिनेटली पाकिस्तानी होना चाहिए, वैलिड सीएनएसी होना चाहिए, लोकल सैलरीड इंडिविजुअल होना चाहिए, सैलरीड एक्सपर्टिएट होना चाहिए, बिजनेस पर्सन हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, अदर में, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हुई, आप खुद भी यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं इसको। एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितनी होनी चाहिए आपकी लोकल, और अगर आप लोकल हैं पाकिस्तानी तो 23 से 60 साल होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो 23 से 65 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आपकी उम्र 23 से 65 साल होनी चाहिए। और अदर्स हैं, अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं, अगर आपकी जमीन है, अगर आप रेंटल दी हुई है आपने, आपके फ्लैट्स वगैरह हैं, तो भी आपकी उम्र जो है वो 23 से 65 साल होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। अगर आप सैलरीड वाले पर्सन हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो 2 इयर्स एक्सपीरियंस प्लस प्लस एंड 3 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल, इनके आपके जॉब का 2 ईयर परमानेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस कर रहे हैं तो आपका
3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप सैलरीड एक्सपर्टिएट हैं तो 2 साल का, वही वाली चीज आ गई। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपका 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हाउसिंग यूनिट टाइप्स कंप्लीट हाउस आप खरीद सकते हैं, सेमी कंप्लीटेड हाउस खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट्स खरीद सकते हैं, फ्लैट्स खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल फार्म हाउसेस खरीद सकते हैं। उसके बाद सिटीज कौन कौन से हैं ये भी आपको बताया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। और भी सिटीज मौजूद होंगे जहां जहां पे जो है वो अल्फला बैंक की ब्रांच होंगी। तो ये वो सारे के सारे सिटीज हम इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रेफर्ड लोकेलिटीज जो हैं वो डीएचए हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, ऑल प्रॉपर्टीज अंडर डेवलपमेंट अथॉरिटीज, केडीए, एलडीए, आरडीए, सीडीए, एफडीए, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी इम्पैक्टिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, मंथली वेरीफेबल इनकम क्वांटम है, प्रेजेंट एज है, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर फैसिलिटीज हैं। ये सारी की सारी वो चीजें हैं कि आप कौन कौन से लोग जो हैं, किन किन फैक्टर्स पे वो लोग जो एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो सारी की सारी चीजें इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पे चलते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेटर हमें जो है वो क्या कैलकुलेशन बता रहा है, ताकि आपने अगर इसको परचेज करना है तो आपको कैसे यानी कि ये चीजें मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोर्स ऑफ इनकम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हम जो है वो सैलरीड लोकल हैं, ठीक है। पहले ही कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है वो हम अपनी यहाँ पे, मैं जैसे अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 1997, ठीक है, फेब, और यहाँ पे 7, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैं बना बनाया घर परचेज करूंगा, ठीक है। होम बायर कर लेता हूँ। और रिक्वायर्ड फाइनेंस मुझे रिक्वायर्ड है, लेट्स से मुझे रिक्वायर्ड है बना बनाया घर लेने के लिए 50 लाख, ठीक है। ये मैं देख लेता हूँ 50 लाख की है, ठीक है। ये 50 लाख की है, ठीक है। मुझे 50 लाख रिक्वायर्ड है। और मैं खुद कितना कंट्रीब्यूट करूंगा, यानी डाउन पेमेंट कितनी दूंगा, मैं कहता हूँ मैं दे देता हूँ 20% यानी डाउन पेमेंट दे दूंगा, ठीक है। और टेन्योर कितना मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ यानी कि 5 से 20 साल तक का टेन्योर है इतनी अमाउंट के लिए, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 10 साल में मैं रीपेमेंट कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसे क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो ये मेरे सामने जो है वो टोटल की आ गई कि बैंक पार्टिसिपेशन जो है वो 50 लाख है, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन जो है वो 10 लाख है, यानी कि टोटल जो प्रॉपर्टी की प्राइस बता रहा है वो मुझे 60 लाख बता रहा है। क्योंकि मैंने वहां पे ये सिलेक्ट किया था कि मुझे बैंक से 50 लाख चाहिए और मैं कितना कंट्रीब्यूट करूंगा, 20%। तो 50 लाख का 20% बनता है वो डेफिनेटली 10 लाख बनता है। तो वो उन्होंने टोटल ऐड करके 60 लाख बनाया। और उसके बाद पूरा 1 साल का जो है उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया कि पूरे साल के अंदर ये जो है वो मेरी इंस्टॉलमेंट होगी, जिसमें इंटरेस्ट मुझे ये पड़ रहा होगा, प्रिंसिपल वो ये होगा, वो इंस्टॉलमेंट जो है वो ये बनेगी, ठीक है। यानी कि ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड करके इंस्टॉलमेंट बनती होती है, तो आप ये मंथली इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो ये वो सारी की सारी चीजें थी, ठीक है। और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।